आइए सीखें कि निक्षय पर किस तरह से प्रिजम्पटिव टीबी केस की एनरोलमेंट की जाती है। यह एनरोलमेंट दो प्रकार से हो सकती है, ऐप पे और वेब पोर्टल के थ्रू। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि वेब पोर्टल पर हम एनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं। वेब पोर्टल पर एनरोलमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल में सर्च करना होगा निक्षय पोर्टल। जैसे ही हम निक्षय पोर्टल लिखेंगे, कुछ इस तरह का वेब पेज हमारे सामने आएगा। हम निक्षय पर क्लिक करेंगे। जैसे ही निक्षय पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का वेब पेज हमारे सामने आता है। इस वेब पेज पर हमारे पास बहुत से फीचर उपलब्ध हैं, जिस प्रकार से कॉल फॉर हेल्प, ट्रेनिंग मटेरियल से हम जो भी निक्षय में चीजें हैं उनके बारे में सीख सकते हैं। आस्क फॉर हेल्प में हम टिकट जनरेट कर सकते हैं यदि हम कोई इशू फेस कर रहे हैं। व्हाट्स न्यू में हम यह देख सकते हैं कि निक्षय में क्या क्या नई चीजें जो हैं वो ऐड हुई हैं। अभी फिलहाल हमें एनरोलमेंट देखती है, तो एनरोलमेंट करने के लिए हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अपने TUPHI का यूजर नेम पासवर्ड इसमें ऐड करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का वेब पेज हमारे सामने आता है। इस पर यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल के सामने आता है, जिसमें हमें अलग अलग तरह की जानकारी मिलती है और यहीं पर हमारी टास्क समरी भी दी जाती है, जिसमें हमें लास्ट अपडेटेड डेट और उसका टाइम भी बताया जाता है। अब न्यू एनरोलमेंट करने के लिए अपनी बाईं ओर दी गई न्यू एनरोलमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का वेब पेज हमारे सामने आता है, जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये केस ऑलरेडी एनरोल तो नहीं है। यदि नहीं, तो हम उसको फिर से ऐड करेंगे। फिर से ऐड करने के लिए यह हमसे कुछ अलग अलग चीजें पूछेगा, जैसे कि पर्सन का सेक्टर, पब्लिक, टाइप ऑफ केस फाइंडिंग क्या है, क्या वो ACF के थ्रू पाया गया है या नॉर्मल OPD के थ्रू, हमारा पैसिव है। उसके बाद आभा डिटेल्स पूछी जाएंगी। यदि आपकी आभा आईडी जनरेट हो चुकी है तो यस पर क्लिक करें। बेसिक डिटेल्स में अपने PHI का डेटा इसमें ऐड करें। फर्स्ट नेम, मिडल एंड लास्ट नेम, हस्बैंड या फादर का नेम, उम्र, जेंडर, फोन नंबर। फोन नंबर एंटर करते वक्त यह ध्यान रखें कि जो भी नंबर आप इसमें फीड कर रहे हैं वह एकदम सही नंबर हो। कोशिश करें कि एक पेशेंट के एटलीस्ट 2 नंबर हम इसमें डालें। इन केस अगर उसका प्राइमरी फोन नंबर नहीं मिल पाता तो उसके सेकेंडरी नंबर पर हम कांटेक्ट करके उसकी जानकारी पा सकते हैं। निक्षय पर आपको 4 फोन नंबर ऐड करने का प्रावधान है। कोशिश करें कि जो हमारा दूसरा नंबर हो वह या तो उसके किसी परिवारजन का हो या उसके किसी साथी या मित्र का हो। फोन नंबर ऐड करने के बाद वह आपसे रेजिडेंस डिटेल्स पूछेगा। रेजिडेंस डिटेल डालने के लिए हमारे पास कुछ SOPs हैं, जिसमें हमें 6 चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि पेशेंट के फादर या हस्बैंड का नाम, उसके विलेज का नाम,
उसके पोस्ट ऑफिस का नाम, उसकी ग्राम पंचायत का नाम, उसके तहसील का नाम और उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम। विलेज के एसओपी हमने 2 तरीके से डिवाइड किए हैं, अर्बन एंड रूरल। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसमें फीड करेंगे। हस्बैंड और फादर नेम गोपाल। विलेज और पोस्ट ऑफिस लेट से अगर एक है तो वीपीओ, बरोक। ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत लिखने के लिए बरोक स्पेस जीपी। तहसील का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम। अर्बन का एड्रेस लिखने के लिए सबसे पहले हस्बैंड या फादर का नाम, हाउस नंबर, कॉलोनी अगर कोई है, वार्ड नंबर, उसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पंचायत का नाम, तहसील का नाम, लास्ट में डिस्ट्रिक्ट का नाम। इस तरह से हम अपने रूरल और अर्बन एड्रेसेस को ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एसओपी हमारा सेम रहे। उसके बाद हम अपने ब्लॉक का नाम डालेंगे। लैंडमार्क हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट एंड टीयू का नाम। हेल्थ फैसिलिटी के लिए हमारे पास ड्रॉप डाउन आता है जिसमें से हमें सिलेक्ट करना है। विलेज का नाम। ध्यान रहे कि विलेज का नाम ऐड करते वक्त यदि आपके एग्जैक्ट विलेज का नाम नहीं मिलता है तो हमें नियरेस्ट विलेज का नाम इसमें ऐड करना है। अगर हमारा एड्रेस अर्बन है और आपको आपका वार्ड या अर्बन एड्रेस नहीं मिलता है तो अगेन हमें नियरेस्ट विलेज ऐड करना है। उसके बाद डेमोग्राफिक डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। उसके बाद सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर्स। बाय डिफॉल्ट यह एसिम्प्टोमेटिक सिलेक्ट करता है, इसको डीसिलेक्ट करेंगे और अपने प्रोमिनेंट सिम्टम्स इसमें सिलेक्ट करेंगे। यदि कोई अदर्स है तो उसमें अदर्स करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद की पॉपुलेशन नॉट एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको डीसिलेक्ट करके HIV स्टेटस नॉन रिएक्टिव, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, उसका फोन नंबर और एड्रेस इसमें डालेंगे। देन इन्फॉर्मेंट डिटेल्स डालकर हम इसमें ऐड केस एंड प्रोसीड टू जनरेट आभा को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट करते हैं यह आपसे पूछेगा कि क्या यह एग्जिस्टिंग आभा आईडी है या आपको नई आभा आईडी जनरेट करनी है। यदि यह एग्जिस्टिंग आभा आईडी है तो हम यूज एग्जिस्टिंग आभा आईडी कर सकते हैं एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यह न्यू है तो जनरेट न्यू आभा को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स से हमने आभा आईडी इसमें क्रिएट कर दी। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से आपके पास एक वेब पेज नजर आता है जिसमें आपके पास न्यू एनरोलमेंट दी गई है। न्यू एनरोलमेंट से आपकी एपिसोड आईडी जनरेट हो जाती है।
उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या पेशेंट जो है उसने कंसेंट दिया है कम्युनिटी सपोर्ट के लिए। ये मैंडेटरी है कि पेशेंट का कंसेंट जरूरी लिया जाए। तो अगर हम यस करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हमें कंटिन्यू करना है और उसके फोन नंबर पर एक ओटीपी जनरेट होगा। गेट ओटीपी पे सिलेक्ट करके एक ओटीपी आएगा जो इसमें डाल के हमें कंसेंट उसमें डालना होगा। न्यू एपिसोड आईडी हमने जनरेट कर दी है। उसके बाद